आशा वर्कर्स की जो लड़ाई है और इस लड़ाई में शामिल तमाम माओ बहनों को और इस लड़ाई में जो तमाम साथी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, शामिल हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम प्रस्तुत करता हूँ। और इस लड़ाई को छात्रों की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इसको समर्थन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और हमारे कई और साथी आने वाले थे, लेकिन एक घटना की वजह से और कुछ अन्य कार्यों की वजह से वो लोग आज यहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं की जो मानदेय की लड़ाई है, उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की जो लड़ाई है और उनके जो अन्य प्रकार की सहूलियत होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए, उन सहूलियत की जो लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए बतौर छात्र और छात्रों की तरफ से हम लोग इस लड़ाई को समर्थन देने के लिए आप सबके बीच मौजूद हैं। और आप सबके हौसले को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं कि यह सरकार एकदम निकम्मेपन पर उतारू है, जिसको इस देश की बहुतायत बड़ी आबादी महिलाओं की कोई फिक्र नहीं है। एक तरफ ये अपने आप को महिलाओं की हितैषी कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो इस देश की चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ हैं, जो इस देश की चिकित्सा व्यवस्था को, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए लगातार संघर्ष करती हैं, उनको इतने कम वेतन पर उनसे काम ले रही है। इस सरकार को, इसमें बैठे उन तमाम नुमाइंदों को शर्म भी नहीं आती। तब फिर हम लोग, जो तमाम लोग पढ़ने और लिखने वाले लोग हैं, जो तमाम न्याय पसंद लोग हैं, जो लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों से बेकार मजदूरी कराई जा रही है और वेतन के नाम पर आप सबके साथ एक गंदा मजाक किया जा रहा है, तब फिर उन तमाम की सहानुभूति और उन तमाम का साथ आप सबके साथ है। और जिस मजबूती से आप लोग लड़ रहे हैं, आप ये यकीन मान के चलिए कि जिस तरीके से आप सबकी लड़ाई बिहार में एक मुकाम पर पहुंची है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वो लड़ाई मानदेय के एक मुकाम पर पहुंचेगी। आने वाले समय में जब जनरल इलेक्शन 2024 का होने वाला है, तब फिर इस सरकार और इस सरकार के नुमाइंदों से हम ये पूछेंगे कि वो जो माएं बहनें दिन रात मेहनत करती हैं इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, उनके साथ आप इतना जो अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? और अगर आवाज नहीं सुनी जा रही है, तब फिर इसका साफ मतलब है कि उत्तर प्रदेश की माएं बहनें मिल करके भाजपा की इस महिला विरोधी सरकार को हम लोग कुर्सी से हटा देंगे और ये कहेंगे कि उस कुर्सी पे बैठने का हक या विधानसभा या लोकसभा में, संसद में जाने का हक उसी का होगा जो इन माओ बहनों की आवाज सुनेगा, जो इनको राज्य कर्मी का दर्जा देगा, जो इनको उचित मानदेय देगा, जो इनको सम्मानजनक इनको वेतन देगा, वही उस कुर्सी पर बैठ सकने का अधिकार रखेगा। अदरवाइज उन सबको हम उठा करके फेंक देंगे। ये जो योगी की सरकार है, आप सबको इस बात को समझना होगा कि यही बनारस विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है, विश्वविद्यालय के परिसर में उसके साथ गैंग रेप होता है, लेकिन उस छात्रा को न्याय दिलाने की बजाय यही योगी सरकार उस गैंग रेप में शामिल दोषियों के खिलाफ, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। आज 15 दिन से ज्यादा दिन का वक्त बीतने जा रहा है, लेकिन बीएचयू के कैंपस में एक महिला के साथ हुए गैंग रेप की घटना में शामिल आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की योगी सरकार है, वो पूरी तरीके से महिला विरोधी है। वो दिखाता है कि ये लाखों आशा कार्यकर्ता जो इतने दिनों से अपनी जायज मांग को लेकर के, अपने काम के अधिकार को लेकर के, अपने वेतन के अधिकार को लेकर के, अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार को लेकर के प्रदेश में इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इन बेशर्मों के कान पर जू नहीं रेंग रही है और इनको इन महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तब फिर हम ये साफ तौर पर कह देना चाहते हैं कि आप सबके पक्ष में इस आशा कार्यकर्ताओं की इस लड़ाई के लिए, उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए विश्वविद्यालयों से भी आवाज उठ रही है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी आवाज उठ रही है, बीएचयू विश्वविद्यालय से भी आवाज उठ रही है और तमाम जो अमन पसंद लोग, जो लोग
जमहूरियत में यकीन करते हैं, जो लोग सच्चाई में यकीन करते हैं, वो सब लोग आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं। और आप पाएंगे कि मैं जब अभी लखनऊ में जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें दसनों हजार की संख्या में आशा कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में मौजूद थी, उस कार्यक्रम में मैं भी गया था, और मेरे उसी मौजूदगी को आधार बना करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इसी योगी सरकार और उसके प्रशासन में बैठे लोग मेरे खिलाफ यह कार्रवाई कर रहे हैं कि आप आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में क्यों गए थे। तब फिर उन बेशर्मों को भी हमें कह देना चाहते हैं कि ये जो माएं बहनें उत्तर प्रदेश की अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, आप उनसे 24 घंटे काम लेते हैं और आप उनको वेतन के नाम पर उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तब फिर आप चाहे जो कर लीजिए, आप हमको विश्वविद्यालय से निलंबित कर दीजिए, बावजूद इसके मैं उनके हक की बात कहूंगा, उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने के अधिकार की बात कहूंगा और उनके साथ हर स्तर पर खड़ा होकर के उनकी लड़ाई लड़ूंगा। आपको जो करना होगा कर लीजिएगा। तब फिर विश्वविद्यालयों के छात्र होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते आप लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, हम उस दर्द को समझ रहे हैं। और वो तमाम लोग जो लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो अपने आप को महिला हितैषी होने का गुमान भरती है, वो महिलाओं के साथ, चाहे बीएचयू की उस छात्रा के साथ, चाहे प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। तब फिर हम लोगों को एकजुट होकर के इस सरकार को घुटने पे लाना होगा कि अगर ये हमें न्याय नहीं देती है, हमारे साथ न्याय नहीं करती है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में छात्रों के ऊपर लाठी बरसा रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अपना हक मांग रही इस आशा कार्यकर्ताओं को अगर वो न्याय नहीं दे पा रही है, तब फिर इस आने वाले जनरल इलेक्शन में हमें इनको सत्ता से बेदखल करके इनका हिसाब चुकाना होगा और उसको यहाँ पे लेके आना होगा जो हमारी मांग के साथ खड़ा हो, जो हमें न्याय दिलाए। तब फिर इस बात के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से क्रांतिकारी सलाम पे प्रस्तुत करते हुए कह रहा हूं कि यह लड़ाई जारी रहेगी। हम छात्रों की तरफ से भी आप सबको इस लड़ाई में पूरा समर्थन रहेगा और जब तक आप सबकी ये मांगे, उचित मानदेय की मांगे, राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांगे और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन समेत उन तमाम सरकारी जो सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है आपके प्रति, वो जब तक वो पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लोग इसको लड़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सबको एक बार फिर से क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।